वालेकुम। हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे प्लांट्स अच्छे खासा ग्रो कर रहे होते हैं और ग्रो करते करते अचानक से वो सूखना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये कि हम नर्सरी से जो प्लांट लेके आते हैं तो नर्सरी वालों के वहाँ वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आते ही वो प्लांट थोड़े अरसे बाद सूखने लग जाते हैं। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि हमारे प्लांट जो है वो हमें उन्हें कब उन्हें प्रून करना चाहिए, कब हमें उन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना चाहिए, यानी उसको ट्रांसप्लांट दूसरे पॉट में करना चाहिए, वो कौन सा बेस्ट टाइम होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट के साथ हो जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे प्लांट्स को क्या करना है, उनको कब हमें रिपोर्ट करना है, दूसरे पॉट में लगाना है कि तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये कुछ दिनों पहले मैंने नर्सरी से तो नहीं लिया था, बाहर पौधे वाला आता है हमारे घर के बाहर, तो वहीं से मुझे ये अच्छा लगा। ये अलमंडा का प्लांट है और मुझे इसके फ्लावर्स तो हल्के से कुछ बिस्किटी से रंग के हैं, तो मैंने ये लिया। अब आप ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से कुछ अरसे से, यानी इसको 2 से 3 महीने हो गए हैं ये मेरे पास रखा हुआ है और ये ग्रो कर रहा था, ठीक ठाक ग्रो कर रहा था। और ये देखिए एक पॉट में लगा हुआ है और पॉट की कंडीशन भी ऊपर से कोई ज़्यादा बुरी नहीं है। कुछ अर्से बाद मेरा ये प्लांट अचानक से, अभी 1 हफ़्ता हुआ, ये अचानक से इसके फ्लावर्स भी सूखने लगे और देखें अब इसके लीव्स भी बहुत ज़्यादा येलो होने लग गए। तो मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह अक्सर हमारे साथ ये होती है कि हम ले आते हैं लेकिन हम पे गौर नहीं करते कि आखिर क्यों सूख रहा है। तो होता ये है कि अब आपको मैं नीचे से दिखाती हूँ कि ये एक इतना बड़ा प्लांट एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और जहाँ से ये नर्सरी वाला जो लेकर आया था, मतलब ये जो पौधे वाला लेकर आया था, तो वो जो उसको कहीं से निकाल के उसने शायद इस छोटे से पॉट में लगा दिया था। वैसे तो ठीक ग्रो करता रहा, लेकिन जब थोड़े से दिन गुजरे, 1 से 1.5 महीना गुजरा, तो आप देखें इसके रूट्स, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से आप चेक कीजिए, इसकी रूट्स निकली हुई है बाहर। जब इसकी रूट्स इस तरह से बाहर निकली हुई होती हैं, ये देखिए नीचे से, तो इसका मतलब है कि अब हमें इस प्लांट को दूसरे बड़े पॉट में लगाना है और इसी वजह से हमारा ये प्लांट सूख रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये प्लांट सूखता चला जाएगा और हमारी समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों सूखा है, और फिर एक दिन ये सारा प्लांट सूख जाएगा। तो हमेशा जब आप प्लांट देखें सूख रहा है तो आप उसको आसपास चेक कीजिए कि क्या वजह है कि ये सूख रहा है, कहीं इसके पॉट्स के लिए छोटा तो नहीं है। तो एक ये वजह होती है हमारे पॉट्स जो हम नर्सरी से लाते हैं या लेते हैं अपने घर से बाहर और थोड़े से बाद सूखना शुरू हो जाते हैं। एक उसकी वजह ये भी होती है कि पॉट हमारा छोटा होता है, रूट्स उसकी बाहर निकल रही होती हैं, या तो हम प्रूनिंग कर दें या हम बड़े पॉट में उसको शिफ्ट कर दें। बिल्कुल इसी तरह देखें, एक अच्छा खासा प्लांट हमारा, जैसे मेरा ये प्लांट है, ये सोहंजना की जो फली होती है ड्रमस्टिक, उसका है। ये बिल्कुल ठीक ठाक इस छोटे से डब्बे में देखें लगा हुआ है, लेकिन अब काफ़ी ये बड़ा हो गया है और मैंने इसकी जड़ की प्रूनिंग की, तो आप देखिए अब ये सूखने लग गया है। क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा दरख्त बन जाता है और इसमें अच्छी ड्रमस्टिक्स निकलती हैं, तो अब मुझे है कि इसको शिफ्ट करना चाहिए। अब मैं सोचूं कि नहीं, ये तो अभी इसमें सही से चल रहा है, लेकिन अभी सूखने क्यों लगा है, थोड़े दिन और रुक जाऊँ, तो अब बिल्कुल चांस नहीं है कि मैं थोड़े दिन रुकूं। तो मुझे फ़ौरन यहाँ से निकाल के, इस छोटे से डब्बे से निकाल के इसको बड़े पॉट में लगाना है। या तो मैं प्रूनिंग कर लूँ इसकी जड़ों की, और या फिर मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँ। बिल्कुल इसी तरह और आपको दिखाती हूँ मैं कि मेरा ये एक और प्लांट है। तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे प्लांट जो नर्सरी से हमने लिए थे वो सूख रहे हैं, वहाँ तो सही लगे थे, या फिर ये कि हमारे प्लांट सारे लिए थोड़े दिनों बाद वो सूखने लग गए, सारे के सारे प्लांट सूख गए। तो आप ये देखिए, ये मेरा नाग चंपा का प्लांट है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है, लेकिन अब मुझे इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए बड़े गमले में। तो आप ये देखिए, छोटे से 6 इंच के पॉट में ग्रो कर रहा है, इसने अभी कोई कंडीशन ख़राब नहीं हुई है उसकी, और ना इसके नीचे से वो हुई है, लेकिन ये 6 इंच का पॉट अब इसके लिए काफ़ी छोटा होता जा रहा है, इसलिए कि ये बहुत ही बड़ा हुआ जा रहा है। और अगर मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूंगी तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, इसकी बहुत सी ब्रांचेस भी निकलेंगी और ये जो है इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। इसी तरह आप देखें एलोवेरा का प्लांट, ये इतना अच्छा लगता है, लेकिन अब ये खाली हमें इसे वो नहीं करना कि हम इसे कुछ प्लांट निकाल दें और बाकी इसमें लगाए दें, इसको मुकम्मल निकालना पड़ेगा, इसको मुकम्मल रिपोर्ट करके अलग अलग इसके प्लांट्स को मुख्तलिफ पॉट में लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा हो गया और इसके प्लांट सारे ही बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमें इसे अब दूसरे पॉट में लगा देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आप ये देखिए, मेरा डिफरेंट बाकी का प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, अचानक से ही सूखने लगा। अभी आप देखें इसके लीव्स,
तो इसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या अब इसकी कंडीशन है। ये देखिए नीचे से, अब आपको दिखाऊं, ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि सूख रहा है, अभी देखिए, ये देखिए ये पूरा गल चुका है। इसमें थोड़ा, इसका मतलब है पानी ज़्यादा है। हालांकि मैं बहुत देख के पानी डालती हूँ तो बाकी सारे प्लांट सही हैं, लेकिन ये सूखने लगा। तो इस तरह होता है कि प्लांट फ़ौरन सूखने लगते हैं। तो अब जो इसकी नीचे दूसरी ब्रांचेज हैं हम कट करके दोबारा किसी जगह ग्रो कर देंगे, इसी में ग्रो कर देंगे तो ये दोबारा से लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे प्लांट सूखने शुरू होते हैं और हम समझ नहीं पाते। तो ये टाइम होते हैं, वक्तन फ़ौक्तन अपने प्लांट्स को चेक करना पड़ता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह मतलब पॉट में, छोटे से बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और अच्छी से अच्छी होती चली जाती है। इसी तरह आप देखेंगे, अभी ये भी मेरा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। आप ये देखिए यहाँ से, ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ से ये तो प्लांट ग्रो सही कर रहा है, लेकिन आप ऊपर देखिए, ये जो मेरा प्लांट है इसके लीव्स अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े से ये देखिए सूखने लग गए हैं। तो अब मुझे भी एक पॉट में इतने सारे मेरे प्लांट लगे हैं, तो मुझे इसमें से अब कुछ प्लांट को रिपोर्ट कर देना चाहिए दूसरे प्लांट में, अलग पॉट में। और ये काफ़ी छोटा हो गया है इसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट्स इसके अंदर हो गई हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इन्हीं वजह से हमारे प्लांट सूखते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि हमें अपने प्लांट के साथ क्या करना है जब उनकी कंडीशन ऐसी हो जाए, बड़े बड़े हो जाएं और थोड़े से येलो होने लगें। तो इससे पहले कि वो सारे ही ख़राब हों तो हम फ़ौरन उनको रिपोर्ट करके दूसरे प्लांट को रिपोर्ट करें, मज़ीद उसके लिए प्लांट्स मतलब पॉट लें, या आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए इसमें से जो प्लांट आपके पास ज़्यादा हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके हैं ऐसे जिनको चाहिए, जो पसंद करते हैं गार्डनिंग, तो आप उनको गिफ्ट कर दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।